पर राम के अवध में आज भी रज में थोड़ी रे रसिया, न ही श्याम के ब्रज धाम में। होली की असली कहानी सीधे होलिका के गांव से। झांसी से 70 किलोमीटर दूर ये वो जमीन है जिसका जिक्र पौराणिक कथाओं में मिलता है। ये वो धरती है जहां प्रहलाद का जन्म हुआ। उस जगह पर जहां हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका का सहारा लिया, लेकिन वो खुद ही जल गई बदले की आग में। इतिहास की उन कहानियों और बुंदेलखंडी गांव की मिट्टी की खुशबू तलाशने इंडिया न्यूज की टीम जा पहुंची एरच यानी प्रहलाद की नगरी। रंगों के इतिहास को समेटे एरच कस्बा ये वो जगह है जहां पर ढिकोली गांव है। इस गांव के बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक के पास होली, होलिका और प्रहलाद की कहानियां आज भी ताजा हैं, जो ये बताती हैं कि होली सिर्फ त्योहार नहीं है बल्कि एक ऐसी रवायत है जो इस छोटे से गांव से शुरू हुई और पूरी दुनिया को रंगों से सराबोर कर गई। सकरे रास्तों से होते हुए इंडिया न्यूज की टीम पहुंची उस इलाके में जहां से होली की शुरुआत हुई थी। बेतवा नदी के किनारे बसा ये वही इलाका है जहां का राजा हिरण्यकश्यप था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक होलिका के जलने और हिरण्यकश्यप के वध के बाद यहीं पर पहली बार होली खेली गई। देखने में बिल्कुल बुंदेलखंड के दूसरे गांव जैसा ही है। मिट्टी के कच्चे घर, पतली पतली गलियां और जीने का वही देसी ठेठ अंदाज। तकरीबन 3000 की आबादी वाले एरच कस्बे का ढिकोली गांव, जहां बसंत आते आते लोगों के जीने का अंदाज थोड़ा बदल जाता है। चाहे औरतें हों, बच्चे हों या फिर बुजुर्ग, सब अपना अपना काम निपटाने के बाद बैठ जाते हैं चौपाल में। होली के करीब आते आते इस गांव के हर गली, हर मोहल्ले, हर चौपाल में होली और होलिका के किस्से हर एक की जुबान पे ताजा हो जाते हैं। हम भी एक ऐसी ही चौपाल का हिस्सा बने। हमने ये जानने की कोशिश की कि होलिका और प्रहलाद के गांव की होली आखिर होती कैसी है। हम जिस दिन होलिका दहन होता है, पूरा गांव एक साथ जाके एक गंतव्य निश्चित स्थान पर उसका दहन करते हैं। इसके बाद वहां से अग्नि लाते हैं, जिसको वर्ष की नई अग्नि कहते हैं। सुबह सभी लोग घर पे अपनी गकरियां बनाते हैं, उसको खाते हैं। सुबह होता है जब तो कीचड़ की यहाँ पर होली खेली जाती है। पूरा गांव, चाहे किसी कौम के लोग रहते हो, सभी एक दूसरे के मकान पे गले मिलने जाते हैं। दोज के दिन यहाँ पर रंग गुलाल की फाग मनाई जाती है, जो बुंदेलखंड से अलग किस्म की है। एक गंतव्य स्थान पर एकत्र होकर पूरा गांव हर एक के दरवाजे पर जाता है। बड़ों को तिलक किया जाता है, उनके यहाँ लोग चरण छूते हैं, बराबरी पर रंग गुलाल करते हैं। एरच के लोग अपनी परंपरा को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। लोग इतरा रहे हैं राम और श्याम की होली पर, लेकिन होलिका के गांव के लोगों को गुमान है कि उनकी तरह होली कोई और नहीं मना सकता। नहीं, यहाँ तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे पूर्वज बताते थे वैसे ही मनाई जाती है। और हमारे पूर्वज ये भी बताते थे कि बुंदेलखंड में इस प्रकार की होली कहीं नहीं मनाई जाती है। एरच और ढिकोली के लोगों ने होलिका दहन और होली की पौराणिक परंपरा का ज्ञान अपने बुजुर्गों से सुना। नए बच्चों को हम बताते हैं कि हमारे पूर्वज इस प्रकार की मनाते थे। हम लोग जब चले जाएं तो तुम भी इसी प्रकार की सौहार्दपूर्ण और प्रेम भाव की होली बनाते रहना, जिससे अपने गांव की होली एक विशेष किस्म की रहे, क्षेत्र में कहीं ना हो। सदियों से प्रहलाद की कहानियां सुनते सुनते बड़ा हुआ ये गांव अपने बच्चों में भी प्रहलाद का अक्स देखना चाहता है। चाहे वो बकरी के पीछे दौड़ता सुमरू हो या फिर कोई और, उसे ये जानकर गर्व महसूस होता है कि प्रहलाद इसी गांव के थे। हाँ, ये प्रहलादपुरी है। बड़े गर्व की बात है, जहाँ साक्षात प्रभु ने यहाँ अवतार लिया, हिरण्यकश्यप राक्षस का वध किया। भगवान नरसिंह इसी जहाँ आप बैठे हैं, इसी भूमि में उत्पन्न हुए। ढिकोली में ज्यादातर कच्चे घर हैं और कुछ घर ऐसे हैं जो पक्के हैं। वजह साफ है, यहाँ पर ज्यादा विकास नहीं हुआ है और उसकी भी अपनी वजह है। उसका कारण ये है कि लोग पढ़े लिखे नहीं है
हम जो कह दो आपके ये चबूतरा को तोड़ लो तो हम आपसे दुश्मनी मानेंगे कि हमारा तोड़ रहे। हम नहीं चाहते कि यहाँ के 20 मीटर की या 20 फुट की पक्की सड़क बने, जो विकास जो आप कह रहे दिखाई दे। संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं, कम शिक्षित हैं। गांव के ज्यादातर लड़के गांव में ही रह जाते हैं। ढिकौली के नौजवान मानते हैं कि इस ऐतिहासिक जगह का विकास नहीं हुआ। यहाँ पर ऐसा एक भी स्कूल नहीं है जहाँ 10वीं तक की भी पढ़ाई होती हो। हमारे पूर्वज हमको सिखाते हैं सर, वो हमको मालूम नहीं है क्योंकि हमारी नई पीढ़ी, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी और लोगों ने बताया है सर कि यहाँ पर भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था। हिरण्यकश्यप की सर नरसिंह भगवान ने यहाँ पर अवतार लिया था, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम होलिका दहन बनाते हैं सर यहाँ पर, क्योंकि हम जानते तो नहीं है, प्रहलाद हमारे पूर्वज ही बताते हैं सर। औरतें भी बच्चों को प्रहलाद की कहानियां सुनाती हैं। ये बताती हैं कि कैसे भगवान की भक्ति से सारे कष्ट टल जाते हैं। हमने ढिकौली की बुजुर्ग गायत्री देवी से जब कहानी सुनी तो उन्होंने बुंदेलखंडी जुबान में कुछ इस अंदाज में कहानी सुनाई। प्रहलाद काय को मार रहे थे, जब भगवान ने अपना स्वरूप चिंटी को बना दो तो सुबह उन्हें खत्म भाई, बोले जाओ इन्हें 9 हाथी बुलाओ, 9 हाथी को चढ़ा दो, इसके दाएं कर दो, इसके ऊपर से जो मारा जाए। 9 हाथी बुलाए, 9 हाथी की दाएं का अभी प्रहलाद एक तरफ डरे, हाथी घूमते ही रहे ऐसे। प्रहलाद ज्यों के त्यों करे, उन्हें जाओ होलिका फुगा को बुलाओ, होलिका फुगा इनके बैठे जाए, होलिका फुगा मारे जाए जी, और जो होलिका फुगा बज ही रहे। होलिका फुगा के पास रामनवमी दुपट्टा है, तो बोड़ के दुपट्टा और प्रहलाद के ऊपर गिर गो, प्रहलाद के ऊपर गिर गो। प्रहलाद ज्यों के त्यों मारे, होलिका फुगा मार गई। उनके भैया है, बोले का जो क्या हुआ है, बोले फुगा तो बेन तो हमारी खत्म ही हो गई। प्रहलाद तो जे बैठी, उन्हें अच्छा जो तो बहुत बड़ा भाव, प्रहलाद तो मरे नहीं है, वो भुगा बेन हमारी खत्म हो गई। होलिका करे आए भाई में से एक मटकी या पूरी कच्ची रखी रही, वो पूरा बाबू को पक गो, जब पक गो सो निकारो सुबह सुबह में से बच्चा निकली। बोले राम में बड़ी शक्ति हैगी, सो राम के नाम से भजे से भगवान ही पार लगाते, हम तो नहीं लगाता है। हमें तो मेरे रट्टा लगा कि फलाने आदमी बड़े आदमी, फलाने बड़े आदमी तो क्या कर रहे, 15 रुपये कुछ नहीं कर रहा है, वो तो अपने भगवान करता है, सबका जो करता है। होली, होलिका और प्रहलाद की कहानी गलियों से होती हुई खेतों तक जारी रहती है। खेतीहर भी अपने अपने अंदाज में हरि का नाम लेते हैं, याद करते हैं उस परंपरा को जो सदियों से इस गांव को जोड़े हुए है प्रहलाद से।